अध्यात्म सरोवर ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। आज हम पृष्ठ संख्या 301 में पढ़ेंगे। जिनके पास पुस्तक है निकाल लेंगे। चलो आज फिर से घोषित कर देता हूँ थोड़ा सा। जो YouTube के माध्यम से देखते हैं, हमको सुनते हैं, तो मेरा नंबर आप रख लीजिएगा। जिनके पास नहीं है वो मेरे से PDF भी मांग लेंगे इस पुस्तक का, अध्यात्म सरोवर पुस्तक का, और आप पूरा पता मेरे को भेज देंगे तो आपको ये पुस्तक भी भिजवा देंगे। ठीक है, तो मेरा नंबर कृपया, जो YouTube से नए कभी जुड़ के हमसे देखते हैं सुनते हैं हमको, वो लिख ले। नंबर 9537649082 9537649082। तो इसमें आप मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा। और हमारा लाइव कक्षा दोपहर 2 से 2:45 के अंदर होता है प्रत्येक दिन, सोमवार से शनिवार तक। तो उस ग्रुप में भी, हमारा जो ग्रुप है लाइव लिंक जिसमें जाता है, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। मेरे को आप कृपया निवेदन कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। पृष्ठ संख्या 301 हम शुरू करते हैं। आज पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि, महंगाई आदि अनेकों समस्याएं लोगों के समक्ष अपने विध्वंसक राक्षसी रूप में सबको निगल जाने के लिए मुंह फैलाए खड़ी है। नित नए स्थापित हो रहे बड़े बड़े नगरों के कूड़ों कचरों, नालियों से प्रदूषण आदि की भयंकर अवस्था उत्पन्न हो रही है। बड़ी बड़ी उद्योगशालाओं से नदियों का जल प्रदूषित हो रहे हैं। चिमनियों तथा गाड़ियों के धुएं से वायु प्रदूषित हो रही है। खेतों में वर्ष भर फसलें खड़ी रहती है, उनमें दिनों दिन रासायनिक खादों की मात्रा बढ़ती जा रही है। भूमि ऊसर हो रही है, अन्न दूषित हो रहे हैं। धरती से आकाश तक वातावरण यंत्रों से अनियंत्रित, असंतुलित हो गया है। यह सबको दिखाई देता है, इसको सब विचारते हैं। गोष्ठियाँ होती है, निदान ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन स्थिति नियंत्रण सीमा से बाहर ही होती जा रही है। परंतु इन सब समस्याओं का मूल आध्यात्मिक मनोभूमि, आंतरिक संसार कितना प्रदूषित हो रहा है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जा रहा है। देखिए यह क्या गुड़ बातें कह रहे हैं कि बाहर तो बहुत सारा प्रदूषण हो रहा है, सब दिख रहा है, लेकिन आंतरिक जो प्रदूषित हो रहा है, लोग आज कितने सारे अश्लीलता से ग्रसित हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे संस्कारों के ऊपर और हमारे मस्तिष्क को कितना कैप्चर किया जा रहा है ना, इन सबको हमको पता नहीं है। आज एक मुझको सुनने को मिला कि भारत में हर घंटे, सरकारी डाटा के अनुसार, हर घंटे 5 माँ बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार आदि होते हैं, डाटा के अनुसार। तो सोचिए भारत की स्थिति में। और दिन में कितने ऐसे होते हैं काम, और भी अनेक प्रकार से धर्मांतरण हैं, लफ्जियत केस है, आदि आदि आदि। तो ये स्थिति हमको इस ओर संकेत करता है कि हम कितना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है हमको। हम अपने आंतरिक सामर्थ्य को कितनी जगानी पड़ी। केवल अपने आप को हम संभालना मुश्किल हो जाता है। हम अपने काम, क्रोध, लोभ आदि से पिसते रहते हैं। फिर अपने आप से लड़ाई करके स्वयं विजेता बनते हुए विश्व विजेता की ओर बढ़ना, लाखों करोड़ों व्यक्तियों के जीवन को परिवर्तन करना, ये काम भी हमको करना है। और हम कर सकते हैं, ये विश्वास हमारे अंदर जगाना पड़ेगा। उपर्युक्त समस्याओं का मूल कारण नास्तिकता, छल कपट, लोभ, विलासिता आदि, जो मन में पैदा होकर अंदर बाहर सब प्रकार से संसार को उद्वेलित कर रही है, इस पर कोई भी विचार करना नहीं चाहता है। सामान्य ज्ञान रखने वाले तो क्या, वैज्ञानिक भी इसकी उपेक्षा ही कर रहे हैं। जैसे कि लोग कटीले वृक्षों की शाखा प्रशाखाओं को काटते जा रहे हैं, किंतु उसके मूल को उखाड़ने का प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। जब तक आंतरिक संसार प्रदूषित रहित नहीं किया जाएगा, तब तक बाह्य संसार भी प्रदूषण रहित नहीं हो सकेगा। जब तक इन आध्यात्मिक दोषों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक बाह्य संसार में भी शांति सुव्यवस्था की स्थापना असंभव है। जब तक धर्म, सत्य,
न्याय से युक्त आचार विचार व्यवहार साधन एवं निदान आदि को नहीं अपनाया जाएगा तब तक आम प्रतिकूलताएं नहीं हटाई जा सकती है। जब तक तर्क प्रमाणों से सिद्ध ईश्वर को संसार का कर्ता धर्ता नियंता नहीं माना जाता, तदनुकूल भक्ति उपासना आदि नहीं की जाती, ईश्वर आज्ञा वेदानुकूल आचरण नहीं किया जाता, समाज राष्ट्र में इन सिद्धांतों की स्थापना नहीं हो जाती है, तब तक दिन पर दिन स्थितियां बिगड़ती ही जाएंगी। जब तक अजर अमर अविनाशी शरीर से संयुक्त वियुक्त होने वाला, कर्म करने में स्वतंत्र तथा कर्म फल प्राप्त करने में ईश्वर अधीन मन इंद्रियों का स्वामी आत्मा नामक तत्व स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक विश्व में अशांति रहेगी। अशुद्ध मन वाला व्यक्ति नभस्पर्शी पर्वत की चोटियों पर जाकर भी स्वयं अशांत रहेगा तथा अन्यों को अशांत रखेगा। इस पंक्ति को हाईलाइट कीजिएगा। जब तक अशुद्ध मन रहेगा हमारा, तो हम कुछ भी कर ले, कितना भी दिखावा कर लें, कितने भी अच्छे अच्छे वाणी से लोगों को प्रभावित कर ले, ये किस लिए कर रहे हैं? हम किस लिए कर रहे हैं? लोगों को प्रभावित करते हैं अपने वाणी से, चालाक चालाक बातें करके, किस लिए कर रहे हैं? इससे सोचते हैं हम शांत हो जाएंगे। ये बिल्कुल भी संभव नहीं है, बिल्कुल भी संभव नहीं। जब तक हम अंदर से शांत नहीं होंगे तब तक कुछ भी, जितना भी हम लौकिक योग्यताएं कर लें, पद प्रतिष्ठा ऐषणाओं को पूर्ति कर ले, कोई भी लाभ नहीं है। इसलिए क्या कहा गया? धर्म के सार भगवद गीता में क्या कहा जा रहा है? ऐसे तो अलग अलग जगह पर धर्म के दक्ष लक्षण कहा गया, वैशेषिक दर्शन में यतो अभ्युदयो निःश्रेयस सिद्धि ही सधर्म कहा गया, लेकिन भगवद गीता में जो कहा गया धर्म का सार, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा च अवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। करें सुनो धर्म का सार और सुनकर धारण करो। क्या है धर्म का सार? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो हमको अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों के साथ आचरण ना करें, जो हमको अच्छा लगता है वो दूसरे के साथ आचरण करें। यह है आत्मवत व्यवहार। जब तक इन आत्मवत व्यवहार को हम समझेंगे नहीं, हमारे आसपास रहने वाले व्यक्तियों के मन की भाव को हम पढ़ नहीं पाएंगे, उनके अनुकूल आचरण नहीं करेंगे, तब कैसे हम जीवन जिएंगे? तो मेरे संतान हैं, बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, भाई है, बहन है, माता है, पिता है, मित्र है, गुरु है, आचार्य है, उनको आत्मवत सोचें उनके विषय में। मेरे को क्या अच्छा लगता है, क्या मैं चाहता हूँ दूसरे से, और मैं उनको क्या दे रहा हूँ क्या? यदि हम ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और इसके ऊपर काम करेंगे तो हम जीवन में केवल स्वयं ही शांत नहीं रहेंगे, प्रसन्न नहीं रहेंगे, उत्कृष्ट शांति को स्वयं प्राप्त नहीं करेंगे, बल्कि पूरा जगत को शांति से युक्त कर सकते हैं, प्रसन्न कर सकते हैं, महान सुख को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम ये आत्मवत व्यवहार को समझ ले तो एक दूसरे में वास्तविक प्रेम का लक्षण क्या है, चाहे पति पत्नी में हो, मित्र मित्र में हो, गुरु आचार्य में हो, वास्तविक प्रेम तो वही है कि वो वाणी से बोलना ना पड़े, स्पष्टीकरण करना ना पड़े। आप लोग सुने होंगे किनके उदाहरण है ना, पति पत्नी में, कि दिन में कोई आए थे, क्या नाम है, किसी को ध्यान है तो, दिन में कोई किसी से मिल रहे थे तो उनकी पत्नी को आवाज़ दिए कि लालटेन लेके आओ, है ना। तो वो फिर ले आए पकड़ के। फिर जो अतिथि थे वो बोले कि दिन में कहाँ अंधेरा है, आप बोले कि अंधेरा बहुत हो रहा है, ये लेके आओ, प्रकाश लेके आओ। दो ला के पकड़ा दिए। तो बोले यही होता है विश्वास। एक दूसरे में इतना विश्वास होनी चाहिए कि जो बोले उनको समझ में आ जाए और उसी प्रकार से वो क्रिया करने लग जाए। और यहाँ तो एक दूसरे के सफाई के लिए कितना कुछ करना पड़ता है। मैं ऐसे नहीं किया, मैं ऐसे नहीं किया, आप मुझको समझते नहीं हैं, इतना तो समझिए मेरे को, गुरु आचार्य को, आचार्य गुरु को, मित्र मित्र को, पति पत्नी में, सब जगह यही। ऐसा नहीं,
हमको बहुत सूक्ष्मता से अंदर प्रवेश करना पड़ेगा और यही भाव परमात्मा के साथ करना है। मैं आपको यही संकेत करता हूँ, पीछे भी एक कक्षा में बता रहा था। ये जो व्यवहार हम यहाँ करते हैं ना, यहाँ यदि हम दूसरे के मन को पढ़ लेंगे तो परमात्मा भी तो चेतन है, परमात्मा भी चेतन है हमारी तरह, तो उनको भी हम पढ़ पाएंगे परमात्मा मेरे से क्या चाहते हैं। और यहाँ जैसे दूसरे से सुख मिलता है तो हम उसके कृतज्ञ होते हैं। मान लीजिए हम रास्ते में जा रहे हैं, हमको पता नहीं है, कोई आके धक्का दे दिया हमको और मैं गिर गया नीचे, तुरंत उसमें गाड़ी चला गया, मतलब हम उसमें मर जाते, गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ जाता। तो उस व्यक्ति के हम ऊपर, उस व्यक्ति ने हमारा जीवन बचाया, तो हम कितने कृतज्ञ होते हैं उनके प्रति कि आपने मेरा जीवन बचा दिया, नहीं तो मैं मर जाता। आप हम विचार करें परमात्मा के हमारे ऊपर कितनी कृपा है। यदि ऐसे विचार करते हैं तो व्यक्ति के आंसू रुकता नहीं है, प्रभु आप कितने महान हैं, मैं क्या हूं, आप कितने मुझको दे दिए। और ऐसे ही व्यवहारों में देखिए, माता पिता गुरु आचार्य पति पत्नी मित्र, कितने उनसे उपकार मिलता है, कितने उपकार मिलता है, कितने उनसे सहयोग हमको मिलता रहता है, उनके कारण कितने हमारे ऊपर उपकार होता है। और हम छोटे छोटे दोष देख के, कमियां देख के, उनके दुर्गुणों को देख के हम कृतज्ञता को भुला देते हैं और उस दोष को ही सामने लाते हैं। हम गुणों को क्यों नहीं देखते हैं? उस गुणों के किसी के एक गुण भी हमको, एक गुण के कारण हमारा उपकार हुआ है, तो उस गुणों को देख के यदि हम व्यवहार करेंगे, अपने कर्तव्य करना है, दूसरे से अपेक्षाएं नहीं रखनी है। हम मार तब खाते हैं, हम दुखी इसलिए रहते हैं कि हम दूसरों से अच्छे व्यवहार की अपेक्षाएं रखते हैं। ये ऐसे क्यों नहीं करता? अरे ठीक है, वो नहीं करता है, कितने सारे कारण हैं, कितने जन्मों के उनके संस्कार है, कैसे माता मिले, कैसे पिता मिले, कैसे परिवेश मिला, कैसे मित्र साथी मिले, कैसे अपने उनके पुरुषार्थ है। हमको मिल गया सब कुछ ठीक, हम मेहनत किए तो हमारे अंदर अच्छे गुण आ गया, ठीक है। उनके नहीं मिला, कमी है, मानते हैं, लेकिन उस कमियों को देखना नहीं, अपना कार्य करके दिखाना है। संतों की कहानी हम सुनते नहीं है, साधु थे, स्नान करने गए तो एक जो है बिच्छू डूब रहा था, उसको बचाए तो बिच्छू काट दिया, तो छोड़ दिए साधु जी, फिर से उठा के उनको छटपटा रहा था, फिर से उठाए, फिर से बिच्छू काट दिया। तो ऐसे बार बार जब हुआ तो कोई देखा, बोला महाराज जी आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, वो तो काट रहा है आपको बार बार। बोले कोई बात नहीं, वो अपने काम कर रहा है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। तो हम ऐसे दृष्टि क्यों नहीं कर रहे हैं? दूसरे हमारे साथ गलत व्यवहार करता है, कटु बोलता है, प्रतिकूल व्यवहार करता है, तो कोई बात नहीं, उनको करने दीजिए ना। हम अपने साधुता को क्यों छोड़ रहे हैं? किसी के प्रति भी गलत विचार लाते ही उसका कुछ हो ना हो, हम अपना ही तो शांति को खो रहे हैं। गलत विचार लाने का जो संस्कार बन गया हमारे मन में, वो फिर मल्टीप्लाई होगा। यदि हम अच्छे विचार करेंगे, ये व्यवहार कितना गजब है, आप करके देखिएगा। मैं तो पूरा आत्मा से जानता हूँ, आप कितने भी शत्रु कोई हो ना, आप उनके प्रति अच्छा सोच के देखिए, पूरा पवित्र भावना से। मान लीजिए आप उनके प्रति गलत विचार करके 100 बार गलत विचार किए हैं, तो 100 बार गलत को ब्रेक कर दीजिए और 1000 बार अच्छे विचार लाइए उनके प्रति, फिर देखिएगा वो व्यक्ति आपकी पूजा करेंगे। जो उसकी आपके प्रति जो घृणा कर रहे हैं ना, वो आपको पूजा करेंगे। ऐसे स्थितियां भी संभव है, असंभव नहीं है। परमात्मा न्यायकारी है और यहाँ कोई भी चीज़ नित्य नहीं है। कोई भी संबंध बिगड़ गया तो सुधरेगा नहीं, कोई आपके साथ गलत व्यवहार कर दिया तो अच्छा होगा नहीं, ऐसा नहीं। हाँ, देश काल परिस्थिति बहुत बार कुछ बहुत अधिक दुष्ट भी होते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं होता है, वहाँ भी बुद्धिमत्ता से प्रयोग करना होता है। अधिक यदि होता है तो वहाँ भी बचना पड़ता है, लेकिन 90% 95% संभावना तो पॉजिटिव रखना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। तो हमको आत्मवत व्यवहार करना है, सबके विषय में ऐसे सोचना है, केवल अपने लिए, अपने परिवार के लिए नहीं, विधर्मियों के लिए भी सोचना है, अन्य प्राणियों के लिए भी सोचना है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हमको करनी है। करके तो देखें, परमात्मा आपको कितने महान बना देंगे, कितनी योग्यता प्रदान कर देंगे। हम लाखों व्यक्ति के दुख कष्ट बाधाओं को दूर करने में समर्थ हैं,
एक आत्मा जो कर सकता है दूसरे आत्मा भी कर सकता है, ऐसे सोचें। और ये केवल बातें बातें नहीं, भारतीय इतिहास में आप महापुरुषों की जीवनी पढ़िए और आगे बढ़ते जाएंगे तो सब इसके स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देगा अपने जीवन में भी और समाज में। लाखों जीवन में ऐसे परिवर्तन जो हुआ है सकारात्मक चिंतन से, आत्मबोध व्यवहार करके। ऋषि मुनियों की भूमि है ये, बहुत कुछ हुआ है। भगवान रामायण को देखें, महाभारत को देखें, कहीं भी आप देखेंगे महापुरुषों के जीवनी को, तो हम भी आत्मवत व्यवहार करना सीख लें। तो हम कहाँ पहुँच गए थे? तो जब तक आंतरिक प्रदूषण रहित हो जाएगा, फिर ये आ गया, तब तक विश्व में अशांति रहेगी। अशुद्ध मन वाला व्यक्ति यहाँ पहुँच गए। आगे पैराग्राफ देखिए 302 के। मानव मात्र की अंतिम आकांक्षा होती है नितांत शुद्ध सुख प्राप्ति। अंतिम आकांक्षा हमारा यही है। यह ईश्वर प्राप्ति से ही संभव है। किससे संभव है? ईश्वर प्राप्ति से संभव है। ईश्वर प्राप्ति के लिए समाधि आवश्यक है। समाधि के लिए मनोनियंत्रण अनिवार्य है। मनोनियंत्रण के लिए यथार्थ ज्ञान, कर्म, उद्देश्य अपेक्षित है। इन सब के लिए आध्यात्मिक वातावरण अनिवार्य है। देखिए, आध्यात्मिक वातावरण या तो घर में बनाइए, आप घर में गुरुकुल बना दीजिए, घर में आश्रम बना दीजिए, दोनों समय यज्ञ करिए, घर में दीपक जला के रखिए, है ना। और पॉजिटिव मुख्य है कि आप अपने जो आध्यात्मिकता मूल क्या है? मन से है। आप मन से इतना मजबूत बन जाए, साधु बन जाए ना, आप घर ही आश्रम बन जाएगा। यहाँ जो आप गुरुकुल में आएंगे, आश्रम में, वहाँ क्या विशेषता है? वहाँ कोई एक व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हायर कॉन्शियस से जीते हैं, ईश्वर से जुड़े हुए रहते हैं, विश्व बंधुत्व की भावना से ओतप्रोत रहते हैं। उसके कारण उस पूरा वातावरण का एनवायरनमेंट बनता है। ऐसे ही घर में हम बना दें, घर में हम इतने साधना करें, दोनों समय यज्ञ करें, खूब ओम का जप करें, है ना। घर में साधु संत सन्यासी विद्वान आते रहें, दान परोपकार दया आदि कार्य हम घर में रहते हुए ही करें, तो आपका घर ही स्वर्ग बन जाएगा। तो इन सब के लिए आध्यात्मिक वातावरण अनिवार्य है। आध्यात्मिकता के निर्माण के लिए तद अनुरूप मुख्य कार्यों को अधिक तथा गौण कार्यों को कम महत्व देना चाहिए। आत्मज्ञान तथा ईश्वर प्राप्ति आध्यात्मिक क्षेत्र का मुख्य विषय है। इसके लिए प्रकृति तथा प्राकृतिक पदार्थों अर्थात व्यक्ति, समाज, संसार को सामान्य रूप से जानना अनिवार्य है। किंतु कोई भौतिक वैज्ञानिक अपने विषय को जितना जानते हैं, कोई राजा राजनीति को जितना जानता है, कोई कृषक कृषि को जितना जानता है, कोई कलाकार अपनी कला के विषय में जितना जानता है, प्रत्येक व्यक्ति या योगी को भी उन विषयों का उतना विस्तृत ज्ञान होना चाहिए, ऐसा अनिवार्य नहीं है। एक व्यक्ति के लिए समस्त प्रकृति को पूरा जानना संभव नहीं है। गौण तथा सामान्य रूप में इनको जानना चाहिए, जितना इतना आवश्यक है जानना चाहिए। किंतु ईश्वर व आत्मा का तो विशेष ज्ञान सबके लिए तथा आध्यात्म मार्ग में तो नितांत अपेक्षित है। दुनिया का सब कुछ जाने, गाड़ी चलाना, कार चलाना, मोबाइल चलाना, कंप्यूटर चलाना, बिजनेस करना, आए ना आए चल जाएगा, थोड़ा बहुत व्यवहार के लिए चल जाएगा। लेकिन आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो सबको जरूरी है यदि दुखों से छूटना चाहते हैं। नहीं तो आप कितना कुछ कर लें, अंत में तो आना ही पड़ेगा। बहुत कुछ करके यदि आप धर्माचरण कर रहे हैं, पुण्य कमाई कर लिए, ईश्वर के अनुकूल आचरण करेंगे तो परमात्मा बुद्धि को शुद्ध करेंगे, विशेष ज्ञान दे देंगे, अच्छे लोगों के संगति प्रदान कर देंगे। ये तो होगा। यदि कोई जीवन भर अच्छे कार्य किया हुआ है, ईमानदारी से जीवन जिया है, बहुत पुण्य कमाया है, तो ऐसे ज्ञान झटके से पूरा आएगा ना हमारे पास, तुरंत पिकअप ले लेंगे। ये पुण्य आचरण का, धर्म आचरण का, पवित्र जीवन का राज है। ये जिसका जीवन पवित्र है, जो मन है वचन कर्म से पवित्र है, वह चरित्रवान ही यहाँ महान है। यदि चरित्र हमारा पवित्र है, हम ब्रह्मचर्य से युक्त हैं, जीवन में सदाचार है, तो हम सफल हैं, हमारा जीवन सफल है। चाहे जितने जीवन में कष्ट बाधाएं आता रहे, उसमें कोई घबराना नहीं चाहिए। जीवन पवित्र होना चाहिए। ब्रह्मचर्य, संयम, यम नियम का पालन, है ना। जीवन में सेवा, परोपकार, दान, दया, करुणा की भावना,
जीव दया की भावना, जीव दया की भावना यदि हो जाए ना तो हमारा जीवन सफल है। हमारे जीवन में संघर्ष बहुत आएंगे, लेकिन उस संघर्ष से हम आगे कूद के चले जाएंगे। यदि हमारे जीवन में ब्रह्मचर्य ताकत है, जितेंद्रियता है, हम इंद्रियों को संयम कर लेते हैं, तो जिसने स्वयं को जीता है वही जगत को जीता है। मन वाणी शरीर, मनसा वाचा कर्मणा, हमारा आचरण शुद्ध हो, पवित्र हो। अपने आप को हर समय क्वेश्चन मार्क लगाइए कि मैं मन से जो सोचता हूँ, क्या सबके सामने बोलने में समर्थ हो सकता हूँ? क्या इतना हिम्मत है मेरे अंदर? क्या मैं इतना पवित्र हो सकता हूँ अथवा हूँ अभी कि जो मैं सोचूं वो वाणी से बोल दूं? और जो वाणी से बोलता हूँ वो कर्म से करने के लिए कितना तत्पर हो रहा हूँ, या केवल वाणी से दिखाने के लिए बोल रहा हूँ मंच में आके लोगों के सामने? ऐसा नहीं चलेगा। इससे जो हमको चाहिए वो नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, प्रसन्नता नहीं मिलेगी, ईश्वर का आनंद नहीं मिलेगा। बस बैठने की इच्छा ही नहीं होगी, ध्यान में बैठने की इच्छा ही नहीं होगी। और मान लीजिए इच्छा हो गया, बैठ भी गए, तो जो दिव्य आनंद अनुभूति परमात्मा का है वो प्राप्त नहीं कर सकते। उसके लिए तो मनसा वाचा कर्मणा हमको पवित्र होना पड़ेगा। तो हम चरित्र, हमारा चरित्र बल बहुत मजबूत हो। और इसलिए परमात्मा से प्रार्थना करनी है कि प्रभु मैं चरित्रवान बनो, मन में भी मैं गलत विचार ना लाऊं, मेरे मन में कोई गलत संकल्प ना आए। यदि आए तो केवल देश राष्ट्र के लिए आए, देश के लिए जीऊं, समाज के लिए जीऊं, ये धड़कने, ये श्वास हो मातृभूमि के लिए, ये भावना हमारे मन में आ जाए। और दूसरा ईश्वर भक्ति, अखंड श्रद्धा, अखंड समर्पण प्रभु आपके प्रति मेरी हो जाए, ऐसे मेरे ऊपर कृपा कीजिए प्रभु, ऐसी प्रार्थना। आगे देखिए, ऋषियों ने सर्वाधिक प्रयत्न ईश्वर को ही जानने में किया तथा सफल भी रहे। हमारा भी लक्ष्य पूर्ण दुख निवृत्ति तथा ईश्वर प्राप्ति है, उसी से शुद्ध आनंद मिल सकेगा। श्रुति कहती है कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वविदं विज्ञातम भवति इति, कि इसके जान लेने पर सब कुछ ज्ञात हो जाता है। द्वे विद्ये वेदितव्ये पराच एव अपराच, तत्र अपरा ऋग्वेदो यजुर्वेद अथ परा यया तत् अक्षरम अधिगम्यते। दो प्रकार की विद्या है, दो प्रकार की विद्या को जाननी चाहिए, एक परा विद्या, दूसरी अपरा विद्या। ऋग्वेद आदि स्वरूप पदार्थ मात्र को बताने वाली अपरा विद्या है, और आत्मा परमात्मा का बोध कराने वाली ऋग्वेद आदि का अंश विशेष परा विद्या कहलाती, जिससे हम आत्मा परमात्मा का दर्शन करते हैं, अनुभूति करते हैं। एक तो शाब्दिक ज्ञान, एक अनुभूतिक ज्ञान। तो ये दो विद्या जब जान लेते हैं तो हम सफल होते हैं। तम एव एकम जानथ आत्मानम अन्या वाचो विमुंचथ, अमृतस्य एष सेतुः। उसी एक परमात्मा को जानो, उसी को बताने वाली वाणियों को पकड़ो, उससे भिन्न केवल संसार के भोगों को कहने वाली, पत्ते पत्ते को बताने वाली बहुत सी वाणियां को छोड़ दो। ठीक है। आत्मनि खलु अरे दृष्टे श्रुते मते विज्ञाते इदं सर्वं वेदितम। आत्मा परमात्मा को प्राप्त पढ़ सुन विचार कर साक्षात प्राप्त कर लेने से सब प्राप्त हो जाता है, पुनः कोई कामना शेष नहीं रह जाती। ये ऋषियों के उच्च स्वर से कथन है। धीरो हर्ष शोको जहाती, जो ध्यानशील है, योगी है, जितेंद्रिय है, अखंड ब्रह्मचारी है, जो आत्मानंद में रहता है, जो ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, वह लौकिक सुख दुख से बच जाता है। नहीं तो यहाँ पर कोई दुखी होता है, सुखी होता है, फिर पिसते रहते हैं हम यहाँ पर। तो हम ईश्वर को जाने, परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्न करें। बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में संसार भटकते देखे हैं, जिन आत्म ज्ञान के दुनिया में आम बसर की तो बात है क्या, सहनसा भटकते देखे हैं बिन आत्म ज्ञान के दुनिया में। तो ये भजन आपको सुनाया था पहले। तो आत्मज्ञान के बिना
हमको जो चाहिए, हमारा जो मूल इच्छा है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम अधिक समय जो अपने आप को बुद्धिमान मानते हैं, प्रज्ञावान मानते हैं, विवेकी मानते हैं, चालाक मानते हैं, उनका लक्षण क्या है? वो स्थायी सुख को प्राप्त करना चाहेंगे। यहाँ पर पति पत्नी, बच्चे, धन, गाड़ी, बंगला, मकान, जो भी लौकिक सुख साधन हैं, इनकी मना नहीं है, तिरस्कार नहीं है, सब चाहिए, लेकिन त्याग पूर्वक भोग। तेन त्यक्तेन भुंजीथा, त्याग पूर्वक भोग। सारे साधन हमारे पास है, होना भी चाहिए, लेकिन उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए, उसका प्रयोग की सही विधि आना चाहिए और साधन रूप में प्रयोग करना चाहिए। यदि उसमें साधन को साध्य मान लिए तो वहाँ पिटाई खाएंगे। खूब खा के आ चुके हैं, अभी भी खा रहे हैं और आगे भी खाएंगे। तो इन सभी साधनों का प्रयोग केवल ईश्वर प्राप्ति के लिए ही करना है और ईश्वर प्राप्ति ही मुझको चाहिए, इसीलिए मैं प्रयोग कर रहा हूँ। यदि ऐसे मानसिकता बना लेंगे तो कितने भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ हो, कोई भी विरोध हो, कुछ भी होता रहे संसार में, हम शांत रह सकते हैं, प्रसन्न रह सकते हैं और परमात्मा के आनंद में डूबे रहेंगे। आनंद, उत्साह, निर्भयता हमारे से कौन छीन लेगा? कौन छीन लेगा? कोई छीन तो नहीं सकता है ना। विद्या रूपी धन है, ईश्वर की आनंद है, आध्यात्मिकता है, कौन छीन लेगा हमारे से? हमारे जो पवित्र आचरण हैं वो कोई छीन नहीं सकता हमारे से। चाहे कुछ भी, कितने भी चालाक हो, कितने भी विरोध हमारा करे, कितने भी हमारा टांग खींचे, कुछ भी करता रहे, अपमानित करे हमको, लेकिन जो वास्तविकता है, जो चरित्र बल है, जो पवित्रता है, ये सब कौन छीन लेगा हमसे? नहीं छीन सकता कोई। तो हम आत्मवत व्यवहार करें, दूसरे को समझें, स्वयं को समझें, दूसरे को भी समझें, दूसरे के अनुकूल बने। जो भी हमारे आसपास रहते हैं उनको अधिक से अधिक देने का प्रयास करें। जो देता है वो देवता बन जाता है। हमको देना है, देवता बनना है हमको। देते जाएं, देते जाएं, सुबह से रात। तो क्या दूं मैं, ये विचार करें। लेने की बहुत कम इच्छा, ऐसे ईश्वर से प्रार्थना भी करनी है, ऐसे संकल्प करना है, प्रभु मुझको लेना कम पड़े अथवा ना पड़े और मैं दूं अधिक। देने के विषय में सोचें। तो परमात्मा की कृपा से हम खूब मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे। पुरुषार्थ पुरुषार्थ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा हमारे स्वभाव बनाएंगे। बहुत मेहनती बनेंगे, खूब व्यायाम करेंगे, खूब प्राणायाम करेंगे, खूब भजन करेंगे, जप करेंगे, परोपकार करेंगे, सेवा करेंगे, दान करेंगे, दया करेंगे, करुणा से ओतप्रोत हमारा जीवन हृदय हो जाए। ऐसी हमारी जब स्वभाव बना देंगे तो हमको जो चाहिए वो तो मिलेगा ही मिलेगा। देखिए ये विश्वास, जो चाहिए हमको मिलेगा तो मिलेगा, लेकिन हमको जो चाहिए उससे कई गुना अधिक मिलेगा। ये देखिए क्या गजब की ईश्वर की व्यवस्था है और ये सच्चाई है। जब हम ईश्वर की बात मानते हैं ना, परमात्मा हमारी इतनी आकार से रक्षा करते हैं ना, पूरा क्या बोलते हैं ना, जैसे फौज खड़े रहते ना, बुलेट प्रूफ हमारे अंगरक्षक जैसे होते हैं। परमात्मा हमारी ऐसी रक्षा करते हैं, बाधक तत्वों को हटा देते हैं और साधक तत्वों को इतनी अच्छी अच्छी प्रकार से देते हैं, बहुत देते हैं परमात्मा। तो ये विश्वास हम मन में रखें और आगे बढ़ते रहेंगे तो परमात्मा की कृपा से हम स्वयं के जीवन को भी मंगलमय बना देंगे और दूसरे को भी बहुत खुश देंगे, प्रसन्नता देंगे, आनंद देंगे, बांटते रहेंगे। तो आज यहीं रखते हैं। आप लोग को कुछ बोलना है, पूछना है तो हाथ उठाइए। आचार्य जी, यही प्रश्न पूछना था कि जैसे आत्मवत व्यवहार बोल रहे हैं ना, हाँ जी। तो भूल जाते हैं फिर, तो याद नहीं रहता। जितना हम सुनते हैं, जानते हैं, उससे कुछ ही प्रतिशत। तपस्या में कमी है। घोर तपस्या, उग्र तपस्या करनी पड़ेगी। हमारी तपस्या में कमी है, मेहनत में कमी है। कैसे करनी है, क्या करना है, उसके उपाय ढूंढना पड़ेगा हमको। उग्र तपस्या करेंगे, हम अंदर से शुद्ध हो जाएंगे, पवित्र हो जाएंगे, तो ऐसे ऊर्जा मिलेंगे ईश्वर से, आत्मा अंदर से, कि हम सब ध्वंस कर देंगे। जितना दुख है, कष्ट है, बाधा है, प्रतिकूलता है, समस्याएं हैं,
उन सबको हम ध्वंस करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो खूब जप करें, खूब तप करें, बीच बीच में बड़ा बड़ा यज्ञ करें, दान परोपकार आप खूब करती हैं, और भी करें। आप बहुत मजबूत हैं, और भी कर सकते हैं, ये विश्वास है, उसको बढ़ाइए। ठीक है अनुपमा बहन जी। राहुल जी नमस्ते जी। क्लास की स्टार्टिंग में संस्कार विषय की बात हुई थी। जो अच्छे संस्कार है उनको दृढ़ कैसे करें? जो अच्छे संस्कारों को दृढ़ करेंगे अभ्यास से। अच्छे लोगों का संग करें, निरंतर मेहनत करें, सेवा परोपकार आदि कार्य करते रहें। जहाँ भी आप हैं वहाँ पर मेहनत करें। जब घर से घर में हैं तो घर में खूब सेवा करें, माता पिता की सेवा करें, घर में साफ़ सफाई करें, जो भी आवश्यकता है घर में मेहनत करिए। जो भी कर्तव्य कर्म है उसको ईमानदारी से करें। पुरुषार्थ का स्वभाव बनाएं, नींद कम लें, रात को सोएं, दिन में भी थोड़ा बहुत 15-20 मिनट आधा घंटा सो लिए, कम भोजन करें, है ना, खूब व्यायाम करें, खूब प्राणायाम करें, खूब ओम का जप करें, तो फिर अच्छे संस्कार बनता जाएगा, बनता जाएगा। पुरुषार्थ से ही, पुरुषार्थ है इस दुनिया में, मन चाहा सुख देता है, मन चाहा सुख पाया उसने, जो आलस बन के पड़ा न रहा। ऐसे बहुत सुख मिलेगा। ठीक है, लगे रहिए, अच्छे संस्कार बनते रहेंगे। और कोई बात? चलिए।